हेलो, कैसे हैं आप सब। आज एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और एक्सपेक्टेड से वैकेंसीज थोड़ी सी कम है। टोटल 5180 है। एक्सपेक्टेड अराउंड 13,000 थी एज़ पर रूमर्स। इधर उधर से न्यूज़ आ रही थी कि एसबीआई ने कहा है बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसीज आएंगी, 13,000 अराउंड आएंगी, बट 5180 हैं। स्टिल बहुत अच्छी वैकेंसीज है। पॉजिटिव नोट पर अगर आप इन चीज़ों को देखो तो वैकेंसीज अच्छी हैं और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी बात जो पूरे नोटिफिकेशन में मुझे लगी, एसबीआई ने एक अलग से ये चीज़ मेंशन की है पॉइंट नंबर 7 में। कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन एसबीआई इन द क्लरिकल कैडर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस प्रोजेक्ट। इवन जो वर्किंग है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स जो अर्लियर एम्प्लॉयड है स्टेट बैंक में और रिजाइन कर दिया उन्होंने बैंक से क्लरिकल कैडर में रहते हुए, वो भी एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट्स क्या होते थे, कुछ लोग क्या होता है कि ऑलरेडी वो एम्प्लॉयड हैं, बट अगर उनका स्टेट उनके चॉइस का नहीं है, लाइक उन्होंने कभी किसी और स्टेट से भर दिया होगा और वो जाना किसी और में जा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते। तो उससे क्या है, थोड़ी सी वैकेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बहुत मेजर नहीं आता, पर थोड़ा सा आ जाता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो एसबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। वैकेंसीज आप अपने स्टेट की चेक कर लीजिए कितनी कितनी अराउंड। नेक्स्ट, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट्स हैं, आप लोग अपने अपने सर्टिफिकेट्स को अच्छे से चेक कर लेना। जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए, जिस जैसे सिग्नेचर करवाना है, एटलीस्ट वो आप अच्छे से एक बार चेक करके अपना सर्टिफिकेट इशू करवाना, क्योंकि अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत प्रॉब्लम आती है अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो। देन नेक्स्ट हम आते हैं सैलरी स्ट्रक्चर पर। पहले तो हम एक बार एग्जाम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कहीं चेंज तो नहीं हुआ, लाइक आईबीपीएस। इसमें देखो प्री अगर हम देखें तो वही इंग्लिश 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, सेम है। मतलब प्री का तो कुछ चेंज नहीं हुआ फॉर्मेट। मेंस का भी जीए 50/50, इंग्लिश 40/40, क्वांट 50/50 और रीजनिंग 50/60, ये भी सेम ही है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं है। इट मीन्स एसबीआई क्लर्क का तो स्ट्रक्चर एग्जाम का सेम है बिल्कुल। इसमें प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ्स का रहता है, ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे स्केल क्या होती है। तो पे स्केल जो है 26,730 से स्टार्ट होता है। इस 26,730 में आपके 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स होते हैं जो कि ग्रेजुएट्स को मिलते हैं। ऑब्वियसली वो लेते ही ग्रेजुएट्स को है, बट उसमें दोनों को मिला के 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स को मिला के आपकी 26,730 से आपकी बेसिक स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग सैलरी आपकी अराउंड 45-46,000 होती है। दिल्ली, मुंबई, अच्छी सिटीज़ में जो होता है, मेट्रो सिटीज़ बेसिकली। और एसबीआई में और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि बाकी और नेशनलाइज्ड बैंक्स में एनपीएससी होता है, एसबीआई में पीएफपी होता है, प्रोविडेंट फंड जिसे कहते हैं। देन वही एग्जामिनेशन फीस 750, और कैटेगरी वाइज अगर देखें ऊपर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी तो उन सबके निल। बस दैट्स इट। और आपका एप्लीकेशन जब आप फिल करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जैसे जैसे मांगा ये बहुत अच्छे से चेक करके एकदम करेक्ट फिल करना। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप यहीं से चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक, ठीक है। देन और ऐसा कुछ मेजर नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट गिव योर बेस्ट। ये वाला पेज है, पेज नंबर 9। आप इस पेज को एक बार अच्छे से रीड कर लेना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले। मस्ट रीड पेज होता है ये, मस्ट रीड। ओके, सो दैट्स इट। यही सारी चीज़ें थी जो मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान देने के, और तो कुछ नया नहीं है। चलिए आप अब पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए। ओके।